और आज की कहानी का नाम है छलावा। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास के ही गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में ही लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता था उससे जाना ही सही समझा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता था उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत कम लगता था। इसलिए दुर्गेश वहां से ही अपने घर जा रहा था। और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया होगा, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास तो कोई नहीं था। पर उसे आवाज इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा हो, पर उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने सोचा, क्या पता, हो सकता है कोई अपने खेतों में काम से यहाँ आया होगा, और ये भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और अपना बच्चा साथ में ही लेकर आया हो। इतना बोलने के बाद दुर्गेश उस बच्चे की आवाज को अनसुना करके आगे की तरफ चलने लगा। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज बहुत तेज होती जा रही थी। इसलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज आ रही है, क्यों ना एक बार उस तरफ देखकर आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। इतना बोलकर दुर्गेश उस खेतों के बीच वाले पतले रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों की दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा 4 या 5 महीने का बच्चा खेत की मेड़ पर किसी ने रखा हुआ था, और इतनी देर से उसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए आवाज लगाई, कोई है? मैं कहता हूँ कोई है यहाँ? किसका बच्चा है ये? कौन इसे यहाँ रख कर गया? अरे कोई है यहाँ? पर दुर्गेश को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए दुर्गेश ने सोचा, थोड़ी देर इस बच्चे के पास ही खड़े होकर देखता हूँ, आखिर कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधा घंटा तक उस बच्चे के पास ही खड़ा था, पर वहाँ कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश ने भी समझ लिया था कि कोई इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया। इसलिए दुर्गेश ने गुस्से में ही बोला, पता नहीं कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, उसे पाल नहीं पाते। अब बताओ, इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ ऐसे मरने तो नहीं दे सकता, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। इतना बोलकर दुर्गेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगा। पर दुर्गेश अभी गुस्से में ही था। वो अभी भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता हुआ जा रहा था। पर तभी उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वजन भी बढ़ते जा रहा था, और उस बच्चे का वजन इतना हो गया कि अब उससे वो 4 या 5 महीने का बच्चा उठ ही नहीं रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैर की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की हवा सी चलने लगी, क्योंकि उसने देखा उस बच्चे के पैर अब इतने बड़े हो गए थे कि वो बस जमीन को टच होने ही वाले थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद वो बच्चा हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज में बोला, अरे भाई, थोड़ा देर तक रोक लेते, फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा, और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को कुछ नहीं बताया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आंख ही लगी होगी।
तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर दुर्गेश फिर से काफी डर चुका था, इसलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। पर उस पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद भी वो रोने की आवाज और बढ़ गई और अब आवाज इतनी तेज हो गई थी कि अब वो उस आवाज के कारण सोना तो दूर की बात है, वो सही से वहाँ बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा, और साथ ही जैसे उसने दरवाजा खोला वैसे ही वो रोने की आवाज, अब वो आवाज बंद हो गई। पर अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने घर के मंदिर में जो गंगा जल का डब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला और फिर दुर्गेश से कहा, दुर्गेश आज तुम यहीं सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद दुर्गेश अपने दादाजी के साथ उनके कमरे में ही सो गया। और फिर उसके बाद दुर्गेश को कभी ना तो वो बच्चा दिखा और ना ही उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी।